हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब पुष्पा आई थी तो मेरे को बहुत ही मजा आया था देखते टाइम, और मैंने बहुत पुष्पा पे वीडियो बनाए थे। बड़ा मजा आया था। इतने सारे एस्पेक्ट थे, कब हिंदी में आ रही है, तेलुगु का गाना आ गया, हिंदी गाना नहीं आया, आया तो कितना अच्छा आया, कितना ध्यान दिया गया, काफी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड, अगर मैं बोलूँ, सेंसिबल तरीके की, अगर मैं कोई मास मसाला मूवी बोलूँ तो मुझे पुष्पा लगी थी, फ्रॉम अ सेंस की। और आपने देखा नहीं होगा कि मैंने कभी भी इसकी कोई खास कोई ऐसा कोई बुराई करी हो या कुछ भी करा हो। हालांकि कुछ ऐसी मूवीज हैं साउथ में चली हैं जो मेरे को बहुत अजीब अजीब से लगी हैं, ठीक है। बट ये वाली जो मूवी है, इसके अंदर काफी सारे पॉजिटिव थे, और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो मेरे ख्याल से जो एक्टर था जिसने बिलीवेबल बना दिया। और बाकी जिस तरीके से यहाँ पर दिमाग ताकत का यूज हुआ है, डायलॉग्स यूज हुए हैं, वो बड़े मेमोरेबल हैं। ब्रांड मतलब पुष्पा, काफी सारी चीजें हैं जो मीम्स बन के सामने आई। तो पुष्पा टू का क्रेज बहुत ज्यादा है। और कोविड के टाइम पे भी इसने कमाल करा था, और मेरे ख्याल से पोस्ट कोविड तो लोगों की उम्मीदें होंगी कि डबल बिजनेस करेगी। तब जितना बिजनेस किया था, अब लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कितना। ये तो केजीएफ, एजीएफ, आरआरआर सबसे रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बिजनेस यही करने वाली है। ये मेरे ख्याल से बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नंबर्स ऐसा बोल रहे हैं। ये मूवी का बजट लगभग लगभग 400 करोड़ रुपए टच कर गया है पुष्पा टू का। और बहुत देर लग गई है इसको बनने के लिए, मतलब 3 साल लग गए हैं लगभग लगभग बनने के लिए। तेलुगु स्टेट में 200 करोड़ रुपए के ऊपर ये बिकी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और हिंदी बेल्ट के अंदर भी 200 करोड़ रुपए की ए फिल्म्स ने ये खरीदी है। रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर 100 करोड़ रुपए के ऊपर ये बिकी है। तो और ओवरसीज के अंदर ये 125 करोड़ रुपीज के ऊपर बिकी है। तो 625 करोड़ रुपीज मोटे मोटे लेवल पे इसने सिर्फ थियोरेटिकल राइट, मतलब थिएटर के अंदर जो राइट बेचते हैं उससे हो जाता है। अभी और बेचा है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर 600 ले, रफ फिगर के हिसाब से, अगर 600 करोड़ रुपए को रिकवर करना है डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने, तो लगभग लगभग 1100 करोड़, 1150 करोड़ रुपए का बिजनेस इसको करना पड़ेगा। तब जाके ये प्रॉफिटेबल होगी। और इसको 1500 करोड़ रुपए करने पड़ेंगे कि सबके पेट ठीक ठाक भर जाएं। और मतलब 100 100 करोड़ रुपए, इतने बड़ी लागत लगा रहे हैं, तो उनको लालच तो होगा कि 100 करोड़ रुपए पर हेड जो है कहीं ना कहीं आएगा। जो 200 करोड़ रुपए लगा रहा है वो बोलेगा चल यार, कम से कम 20% तो आएगा, 50 करोड़ रुपए आना चाहिए। तो तेलुगु में अगर जो 200 लगा रहा है, तो वो 500 अगर करेगा, तब उसके जेब के अंदर 250 करोड़ रुपए आएंगे। तो 50 करोड़ रुपए की अर्निंग होगी मोटे मोटे लेवल पे, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी के अंदर होगा। हिंदी के अंदर इसको करीबन 400 करोड़ तो करना पड़ेगा, तब जाके तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस, या थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा 400 के ऊपर, ऐसे होगा। रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर इसको 200 करोड़ रुपए करने होंगे। ओवरसीज तो खैर बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहां पर इसको 250 करोड़ करने होंगे, वहां से आ जाएंगे। तो मोटी मोटी बात है कि हिंदी और तेलुगु स्टेट में कैसा परफॉर्म करती है। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो अच्छा गया तो तेलुगु में सही हो जाएगी। रेस्ट ऑफ इंडिया में भी आई थिंक विल बी नॉट बी अ प्रॉब्लम, ओवरसीज में भी नॉट अ प्रॉब्लम। हिंदी में क्या ये 400 टच करेगी कि नहीं करेगी, वो भी एक क्वेश्चन है। 400 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कर सकती है, पोटेंशियल बहुत है। तो इसके अलावा चलते हैं। तो 625 या 600 रफली अगर हम वहां पर छोड़ दें इसको, तो नेटफ्लिक्स ने 275 करोड़ रुपीज दे दिए हैं कि लो बेटा, 275 करोड़ रुपीज, मैसिव अमाउंट ऑफ मनी। म्यूजिक हो गया 65 का, टीवी हो गया करीबन करीबन 85 का, तो टोटल हो गया 425। तो 425 और 625, 1050, 1050 करोड़ रुपए उन्होंने अंदर कर लिए हैं। 400 करोड़ रुपए की लागत करी, 600 करोड़ रुपए जो है गीता आर्ट्स और सुकुमारन का भी शायद प्रोडक्शन हाउस इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैथ्री मूवीज भी है, सब लोग का जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, सब ने पैसे पूसे बांट के अपने जेब तो भर लिए हैं। इसके बाद सारा रिस्क जो हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर साहब का हो जाता है। अगर ये 1100 नहीं टच करती है, तो ये मूवी आप समझ लीजिएगा कि लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है। हालांकि मुझे पता है कि ये एक पॉइंट के बाद, जैसा तेलुगु मूवीज का थोड़ा बहुत चलन चलता है कि आज 100 करोड़ हो गए, कल 1000 करोड़ हो गए, ऐसा ना करे तो अच्छी बात है। बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट अल्लू अर्जुन आउट ऑफ द होल साउथ इंडियन लॉट्स। तो मुझे बहुत पसंद है ये एक्टर, और मुझे लगता है बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड आदमी है। अ, और हिंदी बेल्ट के अंदर इस तरीके की लुक देने वाला इंसान आराम से चल सकता है, ठीक है। और बहुत फेमस है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर स्ट्रेट, अगर अपने जितनी भी कलेक्शन है वो बताते रहे, वो भी मुझे लगता है बहुत मैसिव होगी। ये मैनिपुलेशन की किसी को कोई जरूरत है नहीं। और मैनिपुलेशन क्यों करते हैं ये भी समझ में नहीं आता मेरे को। जो लोग भी करते हैं, मेरे ख्याल से एक बॉडी आनी चाहिए। इसका आंसर सिर्फ प्रोड्यूसर या इधर उधर से नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ एक बॉडी आनी चाहिए जो करेक्टली बता दे कितना आई है। बहुत से लोग बहुत से पर्पसेस के लिए करते हैं, वो छोड़ दें, वो फिर कभी बात करेंगे। उसके कोई स्ट्रेट आंसर्स नहीं है, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन है। सिक्स को ये पहले आनी थी मूवी, अब ये फिफ्थ को आएगी। सिक्स को छावा के साथ डिशम डिशम हो जाता है इसका एक दिन पहले आके। अच्छी बात है, क्योंकि स्त्री भी एक दिन पहले आ गई थी, तो वो इस्टेब्लिश हो जाता है कि मूवी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं।
इतने टाइम से बना रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होंगे। तो अगर पहला वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आ जाता है तो फिर अचानक से बम्पर ओपनिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये गदर 2 और ओ माई गॉड 2 के जोन में चली जाएगी, और फिर से आप देखोगे कि छावा भी अच्छा एक इंप्रेशन जोड़ छोड़ के जा रही है और अच्छे पैसे कमा रही है, जैसे श्याम बहादुर ने भी कमाए थे, अच्छे पैसे कमाए थे। तो वैसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि छावा इसको बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन दे, हिंदी बेल्ट में एटलीस्ट, और महाराष्ट्र के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि जहाँ एक फिक्शनल कैरेक्टर है वहां पर एक रियल हीरो भी है जिसकी कहानी अप्रिशिएट करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, चाहे वो साउथ से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट वेस्ट कहीं से भी हो, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से हो, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय।